क्या कटे और भैंस की कुर्बानी जायज़ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार हमारे समझ में नहीं आती है, जितने भी हमारे मुसलमान हैं ये कुरान को छोड़कर और हदीस को छोड़कर या सुन्नत रसूल को छोड़ के ये नई नई लॉजिक पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं। मतलब एक चीज़ हमारे पास सामने पड़ी हुई है, ठीक है, प्लेट में अल्लाह ताला ने या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी प्लेट में ये बकरा है और ये एक गाय है या एक ऊँट है या जिन की या एक शीप है जिन की कुर्बानी चाहिए, ये तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। अब शैतान क्या होता है, अब शैतान ऐसे जाहिल लोगों को ना यूज़ करके उनके दिल में एक सामने पड़ी हुई चीज़ है उसको छोड़ कर ना कहीं नई चीज़ के पीछे पड़वा देता है। ठीक है, एक चीज़ सामने पड़ी हुई है जिसकी भी कमी नहीं है, हमारे सामने प्लेट में पड़ी है, उसको छोड़ कर ना वो हमारे शैतान हमारे दिल में डालता है, नहीं भैंस के पीछे लग जाए, नहीं कट्टों के पीछे लग जाए, बस कट्टों की कुर्बानी कर दे, भैंस की कुर्बानी कर दें, ये गोट को छोड़ दें। मतलब पूरी दुनिया में गोट खत्म हो गई है, पूरी दुनिया में गाय खत्म हो गई, पूरी दुनिया में ऊँट भी खत्म हो गया है, ये शीप भी खत्म हो गए, छतरे भी खत्म हो गए, सारी किस्म की कुर्बानी पूरी दुनिया से सुन्नत रसूल ख़त्म हो गई है, सिर्फ कट्टे बच गए हैं या भैंसें बच गई हैं, बस इनकी कुर्बानी कर दो। ठीक है, इनकी कुर्बानी कर दो, बस ये चीज़ कबूल हो जाएगी। जो चीज़ सुन्नत में नहीं है, आप वहाँ पे क्यों, ये वही बात होगी जो एक मुहावरा बना हुआ है, यार उस सुराख में क्यों उंगली कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, उस सुराख में पता नहीं बिच्छू बैठा हुआ है, सांप बैठा हुआ है, तुम वहाँ पे उंगली क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब यही हिसाब यहीं पे है, तुम्हारे सामने बकरे भी हैं, ऊँट भी हैं, सारी दुनिया जहाने की एक अल्लाह ताला ने मवेशी एक डोमेस्टिक एनिमल्स दिए हैं, तुम सारे उनको छोड़कर तुम ये क्यों घुस रहे हो उधर जहाँ पे कट्टों के पीछे लगे या बेचारी भैंसों के पीछे लगे, उनके पीछे क्यों पड़ गए। ठीक है, अब इन चीज़ों को करना जायज़ नहीं है, क्यों उस टॉपिकों के ऊपर छोड़े। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधों की कुर्बानी भी हमने बंद कर दी। ठीक है, घोड़ों की हर चीज़ की हमारे कहीं नहीं मिलती, इनको बस ख़त्म कर दे। ठीक है, यहाँ तक ये हो ना कि पूरी दुनिया में बकरे ख़त्म हो गए हैं जी, पूरी दुनिया में एक गाय भी नहीं मिल रही देखने को, पूरी दुनिया में ना ऊँट भी नहीं मिल रहे, पूरी दुनिया में बकरे ही नहीं मिल रहे, हमें सिर्फ कुत्ते नज़र आ रहे हैं, बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं, कट्टे नज़र आ रहे हैं, भैंसें नज़र आ रही हैं, बस इनकी कुर्बानी कर दे, इनका ज़बीहा हलाल कर दो। फिर क्या होता है, हराम की फॉरबिडन चीज़ के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ कहते हैं, अल्लाह अकबर, गलत चीज़ के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, इससे वो चीज़ हलाल हो जाएगी नहीं। है तो वही बात हो गई, किसी सूअर की कुर्बानी करके बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम की कुर्बानी कर रहा हूँ, किसकी, हराम की कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेके। आप ये नहीं कि भैंस और कट्टे हराम हैं, बिल्कुल भी हराम नहीं है, बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी की है, हमारी ज़िंदगी है कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस पर अपने आप को बांध के रखें और यहाँ वहाँ ना देखें फलाने ने ये फरमाया या मैंने ये फरमाया। अब मुझे कोई आगे पूछेगा बकरा नहीं मिल रहा, मैं कट्टे की कुर्बानी करूँ, मैं उसको बोलूँगा तो कुर्बानी मत कर, जैसे कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, यू नॉट अलाउड टू डू दैट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर किसी को बकरा लेने की गुंजाइश नहीं है, किसी को कुछ लेने की गुंजाइश नहीं है, अब ये नहीं कि अगर उसको सस्ती भैंस मिल रही है, सस्ता कट्टा मिल रहा है, बेचारे कट्टे और भैंस के बेचारे को क्यों, उनको बेचारे को क्यों मार रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है ना तो कुर्बानी मत करो, दैट्स इट, बिकॉज अल्लाह नीयत देखता है। ठीक है, आप नियत करें, अच्छी नियत रखें कि मैंने बकरे की कुर्बानी करनी है और मैं नहीं कर पा रहा। अगर बकरे से सस्ता कट्टा मिल रहा है, अब ये नहीं उठा के बकरे से सस्ता कट्टा मिल रहा है, कट्टे की जाके कुर्बानी करो, कुर्बानी जा जाएगी, आपकी कुर्बानी बिल्कुल भी कबूल नहीं हुई। यहाँ तक कि आपने किसी के नजायज़ किसी एक बेचारी जानदार जानवर की आपने जान ली है। ठीक है, कुर्बानी का तरीका ये है कि अगर आपको इफ़ यू आर कैपेबल टू डू दैट डू इट, इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू डू दैट देन डोंट डू इट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को हज पे जाना है, अगर वो हज की कैपेबिलिटी रखता है, फाइनेंशियली फिजिकली एवरीथिंग इज नॉर्मल, देन ही इज अलाउड टू गो टू हज। अगर वो कैपेबिलिटी नहीं रखता, अब ऐसा नहीं कि अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हें हज करना जरूरी है वरना मैं तुम्हें सीधे जहन्नम में डालूंगा। सिमिलरली कुर्बानी का भी सेम सिचुएशन है, अगर वो कुर्बानी की वो कैपेबिलिटी रखता है, इफ़ यू इज एबल टू डू दैट डू इट। ही हैज़ टू बी अ गोट, और वो गोट में भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, गोट कैसी है या हेल्थी है या बिल्कुल भी बॉर्न है कैसी है, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, हैज़ टू बी वेरी वेल इन अ पावरफुल एक्चुअली। ऑल्सो शीप है या कैमल है, इनकी कुर्बानी जायज़ है। ठीक है, ये सारी हमें हदीसों के तरीक़ों से मिलती है। अगर वो इनसे एक इंसान है वो कुर्बानी नहीं कर पा रहा, अब वो बोल रहा है कि चलो यार मैं कुत्ते की कुर्बानी करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कुत्ता सस्ता मिल रहा है कहीं से भी गली से उठा के कुत्ते की कुर्बानी करें। हमारे घर में वो पाकिस्तान में क्या होता है, गधे बिक रहे, गधों का गोश्त बिक रहा है, कुत्तों का गोश्त बिक रहा है, ये तो पाकिस्तान का हाल है। ठीक है, कुरान और सुन्नत रसूल छोड़ के ये वो लोग हैं जो ख़त्म नबूवत पर मरने वाले लोग हैं, ख़त्म नबूवत पर मरने वाले लोग हैं, और जाके कुत्तों का गोश्त बेच रहे हैं, गधों का गोश्त बेच रहे हैं, ये अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं और फिर भी अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं। ख़त्म नबूवत पर मरने वाले लोग हैं, नहीं कुत्तों का गोश्त बेच रहे हैं, गधों का गोश्त बो रहे हैं, मज़ारों पर जा रहे हैं, औलिया पे जा रहे हैं, कब्रों पर जा रहे हैं, ये फिर भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान का मतलब ये होता है कि एक अल्लाह की इबादत और सिर्फ
सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर अपनी आप ज़िंदगी को ढालना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। ठीक है, इससे हट के कोई चीज़ को होने वाली नहीं है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा के जुम्मे में फरमाते थे कुल्लु बिदअतिन दलाल व कुल्लु दलालत फिन्नार। सारी बिदअत जो है, जो नई इनोवेशन हैं, जो कुछ भी सारी जहन्नम में ख़त्म होने वाली है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। सो वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्व्स टू कुरान एंड सही हदीस। ये हमारी ज़िंदगी है, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, ये हमें अपनी ज़िंदगी पर अडॉप्ट करना है। डू नॉट गो समथिंग न्यू वेज, जो एक शैतानों के रास्ते हैं। ये सारे रास्ते शयातीनी रास्ते हैं। बिकॉज शैतान देखें किसको पकड़ता है, जो कम अक़ीदे वाला होता है, कम अक़ीदे वाला या कम तकवे वाला या आदमी होता है, उसके पास जाता है, उसके दिल में कोई नफ्स में नई फूंक मार देता है। चलो जी, ये तुम्हें गाय तो नहीं मिल रही, तुम्हें कुर्बानी करनी है ना, तो काम करो, कुत्ता पकड़ लो। तुम्हें ये कुर्बानी करनी है ना, चलो ठीक है, तुम्हारे बकरे के पैसे नहीं, ये कट्टा तुम्हें सस्ता मिल रहा है, कट्टे की कुर्बानी कर दो, भैंस की कुर्बानी कर दो। ठीक है, कुछ भी कुर्बान होने वाली नहीं, बल्कि वो बेचारे ने किसी की एक जान ली है और वो कुर्बानी कबूल नहीं है, वो खुद भी गुनाहगार हुआ है। ठीक है, कहीं नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैपेबल नहीं है कुर्बानी करने के, यू आर नॉट फोर्स टू डू दैट। अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला ने आपको फोर्स नहीं किया कि आप वाकई कुर्बानी करो। कुर्बानी आपको कैपेबल है तो डू इट। इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू डू इट, डोंट डू इट।